नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा राय और जिम्मेदार कौन पर आपका स्वागत है। हमारे दिए टैक्स और उसकी लूट के बारे में मैंने आपको कई बार सचेत भी किया है और उससे जुड़ी जानकारियां भी दी हैं, पर कल जो जानकारी मैंने हासिल की उसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि सिर्फ हमारे दिए पैसों से भ्रष्टाचार की लूट ही नहीं होती, बल्कि कई बार गलत नीतियां और अक्रमण्य व्यवहार भी हमारे दिए पैसों का दुरुपयोग करती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे टैक्स के दुरुपयोग की, और आप ही तय कीजिए कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी, पिछले दिनों इन्होंने एक निर्णय लिया कि इंडिपेंडेंस डे के मौके पे हर घर में तिरंगा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए इन्होंने 35 लाख तिरंगे का ऑर्डर किया और जो पैसे खर्च हुए वो थे लगभग 7 करोड़ रुपए। सरकारी स्तर पे 7 करोड़ रुपए बहुत मामूली सी रकम है, शायद इसीलिए मीडिया ने या आम जनता ने इस पे कोई बातचीत नहीं की। यहाँ तक कि राजनीतिक दलों ने भी इसको कोई मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा करने पे वो खुद ही राष्ट्रीय विरोधी कहलाएंगे। कारण जो भी रहा हो, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, क्या आम जनता अपने खुद के पैसों से तिरंगा नहीं खरीद सकती, या उन्होंने कभी खरीदा ही नहीं, या वो खरीदना ही नहीं चाहती हैं, जबकि तिरंगा हर चौराहे पे बहुत ही कम दामों पे उपलब्ध रहता है। तो क्या वाकई में इस सरकारी स्तर पर इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत थी? बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। इनफैक्ट, क्या हम इस 7 करोड़ रुपए का कुछ बेहतर और अन्य उपाय से उपयोग नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, पर क्या कर सकते हैं? कर ही क्या सकते हैं कि आजकल हमारी राजनीति कुछ अलग ही दिशा में चल पड़ी है कि हर चीज़ अब जायज़ हो चुकी है। तिरंगा हमारी शान है। हर बार की तरह इस बार भी मैं तिरंगे को खरीदूंगी, और उन लोगों से खरीदूंगी जो चौराहे पे या सिग्नल पे खड़े होकर तिरंगे को बेचते हैं। मैं संकल्प लेती हूँ कि टैक्स पेयर के पैसों से मैं तिरंगा नहीं लूँगी, ना वो मैं अपने घर में लगाऊंगी, ना अपने गाड़ी पे। अगर हर व्यक्ति ये संकल्प ले ले कि वो अपने टैक्स का दुरुपयोग नहीं होने देगा, तो आप यकीन मानिए ऐसी योजनाएं बनना बंद हो जाएंगी। और एक चीज़ का और विशेष आप ध्यान रखिए कि मोदी जी हर घर में तिरंगा फहराने की बात कर रहे हैं, ना कि वो घर घर तिरंगा पहुंचाने की। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील की है देशवासियों से कि 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराएं। ये मुहिम राष्ट्रध्वज के साथ जुड़ाव को गहरा कर। और दूसरा बहुत बड़ा दुरुपयोग है संसद का ना चलना। भारत की संसद न केवल हमारे सुगम भविष्य के लिए कानून बनाती है, बल्कि देश के भविष्य का निर्माण भी करती है। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ कि अगर भारत देश एक शरीर है तो उसका दिल है संसद, और इस दिल को हमेशा धड़कने के लिए ही बनाया गया है। पर कुछ कुत्सित प्रयास लगातार होते रहते हैं ताकि इसे थामा जा सके, वो भी देश के नाम पे विशुद्ध गंदी राजनीति। खैर, ये एक अलग ही विषय है। क्या आप जानते हैं कि अगर एक दिन संसद ना चले या नहीं चल पाता है तो लगभग 28 करोड़ रुपए बर्बाद हो जाते हैं, यानी कि हमारे दिए पैसे यानी कि टैक्स के पैसों पे चूना लग जाता है। और अब वक्त आ गया है कि हम ऐसे लोगों को चिन्हित करें कि वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के दिल को धड़कने से रोकते हैं और हमारे दिए गए पैसों को बर्बाद करते हैं। सुनिश्चित करें कि अपने वोट के माध्यम से एक सही दिशा और दशा दें, ताकि अन्य राजनीतिक दल और नेता ऐसा करने से पहले 10 बार सोचें। ये देश हमारा है और ये केवल हमारे प्रतिनिधि हैं, ना कि हमारे मालिक। जिम्मेदार कौन के माध्यम से अगर आप अपनी कोई भी बात रखना चाहते हैं तो मुझे इस ईमेल आईडी पे मैसेज कीजिए। कोई भी जागरूकता है, कोई भी एक्सपीरियंस है, या आप कहीं भी किसी भी चीज़ से लेके परेशान हैं, तो कृपया करके मुझे इस ईमेल आईडी पे वो इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। मैं आपसे कनेक्ट करूँगी और उससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उस विषय पे एपिसोड ज़रूर बनाऊँगी।
मिलती हूँ अगली बार अगले नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया।